हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह महाराज जी के अनमोल वचन। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन एक आदमी की तरफ इशारा करके महाराज जी पूछने लगे कि क्या कहना चाहते हो। वक्त हाथ से निकला जा रहा है, जो काम आपको दिया गया है उसे मुकम्मल कर लो। आपका पिता हर वक्त आपकी तरफ नजर रखे हुए है। अपने काम की तरफ ध्यान दो। दौड़ लगी हुई है, दाएं बाएं मत देखो, पहले नंबर पर आने की कोशिश करो। आपकी ईमानदारी की कोशिश सतगुरु की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेगी। जो आगे निकल रहा है उसकी तरफ मत देखो, अपना हिसाब साफ कर लो। सतगुरु आता है आपका हिसाब मुकम्मल कराने के लिए और निज अपने घर पहुंचाने के लिए। महापुरुष जिन्हें प्रभु भेजता है वही आते हैं। वो देखकर कहते हैं कि भाइयों, तुम भूल में जा रहे हो, होश करो। सही रास्ता आपका बता दिया गया है, उस पर अमल करो और अपने घर पहुंचो। इस रास्ते में नशा ही नशा है। इस नशे का एक घूंट पीकर मंसूर सूली पर चढ़ गया था, वैसा नशा है। सूली की भी परवाह नहीं करता। महाराज जी फरमाते हैं, भाई ऐसा सतगुरु ना हो तो अंधेरा फैल जाए। भाई चिराग होगा तभी प्रकाश होगा ना। चिराग ही ना हो तो चारों तरफ अंधेर गुबार फैल जाए। एक आदमी सवाल करने लगा, सिमरन लगातार करना परमात्मा का नाम लेना है, जब काम में मशरूफ रहते हैं और सिमरन भी करते रहते हैं, क्या ये भी उसकी याद ही कहलाती है। तो महाराज जी ने उसका जवाब दिया, फर्ज करो आपके दिल में कोई जख्म हो गया है, आप बातें भी करते हैं और दिल ही दिल में दर्द भी महसूस हो रहा है। ऐसे आदमी की हालत जिसके दिल में नशा लग चुका है, उसकी गति को वो ही महसूस कर सकता है जो खुद बीमारी का शिकार हुआ हो। और कोई क्या जान सकता है कि दर्द क्या होता है। ऐसे आदमी की नींद भी उड़ जाती है। ऐसे प्यार और दर्द वाले आदमियों की संगत में रहकर ही यह प्यार बढ़ सकता है। आप इंसानी जिस्म तो रखते हैं मगर देने वाले प्रभु से प्यार नहीं करते तो हजार हजार बार लानत है ऐसी जिंदगी पर। ये चीज सिर्फ उसकी सोहबत में मिलती है जिनके दिल में खुदा के लिए मोहब्बत है। फिर आगे एक सवाल आता है कि एक आम आदमी को अपने आप को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। तो महाराज जी ने फरमाया कि हर एक काम परमात्मा की खुशी के लिए करो। इंसान उस वक्त ना खुश होता है जब उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती। दुनियावी ख्वाहिशात से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। हमें खुशी उस वक्त होगी जब अंतर में हम लाइट देखने वाले हो जाएंगे। दुनियावी चीज़ों में सुख नहीं है। क्या आप यह नहीं चाहते कि भाइयों एक ऐसा मित्र मिल जाए जो आपको कभी ना छोड़े। दुनियावी चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, यहाँ तक कि जिस्म भी हमारे साथ आता है। दुनिया छोड़ते वक्त ये भी साथ नहीं जाता। कमाया हुआ धन दौलत और जायदादें कैसे साथ जाएंगी। सिर्फ सच्चा सतगुरु ही है जो दुनिया के आखिर तक नहीं छोड़ता। भजन सिमरन असल खुराक है, उसे पाकर सब कुछ पाया हुआ हो जाता है। जब उसे पा जाओगे तब तुम्हें हमेशा की खुशी मिल जाएगी।
फिर एक और सवाल आता है। एक दफ़ा मैं न्यूयॉर्क में था, बकायदा सत्संग में जाया करता था। एक दिन बर्फ से मेरा पाँव फिसल गया और मेरा बाजू टूट गया। वहाँ एक और बीबी थी जो नामलेवा नहीं थी। वो कहने लगी कि आपका बाजू क्यों टूटा, जबकि आपने गुरु धारण किया हुआ है। मैंने कहा शायद मुझे इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी होती, मेरी कमर भी टूट सकती थी। सतगुरु ने मेरी बाजू तोड़कर ही बड़ी से बड़ी सज़ा से मुझे बचा लिया। वो कहती कि अगर मैंने गुरु धारण किया होता तो कैसे मेरा बाजू टूट सकता था। तो यह सवाल है। फिर आगे महाराज जी का जवाब है, गुरु ने ही आपके कर्मों का हिसाब बराबर करना है, गुरु ही सब कुछ जानता है। तो महाराज जी ने और फरमाया कि जब किसी को नाम दिया जाता है तो उसे पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए ताकि अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सके। फिर आगे कोई खतरा नहीं, सतगुरु ताकत साथ हो लेती है, हर नशेबो फराज से बचाती है। जब आप कहना नहीं मानते मुझे दुख होता है और सब पाया हुआ आप खो बैठते हो। ऐसे लोग तालीम को बदनाम करते हैं। मुकम्मल इंसान बनो, फिर अंतर में गुरु को देखने वाले बन जाओ। वो आप बचा लिए जाओगे बगैर कहे भी। एक भाई एक रोज मास्टर के साथ देहरादून को जा रहे थे। हम भी दूसरी गाड़ी में थे। जब हम मेरठ पहुंचे तो मास्टर ने हमें गाड़ी रोकने को कहा और गाड़ी रोक ली और आइसक्रीम खाने के लिए हुक्म दे दिया। उससे कुछ मिनट पहले गाड़ी में बैठे दूसरे सत्संगी से मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ, जबकि महाराज जी दूसरी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। महाराज जी ने हमारी बातचीत नहीं सुनी। अचानक महाराज जी ने गाड़ी वहाँ ही रोकी जहाँ आइसक्रीम वाला बैठा था। हमें हरे रंग के पत्ते पर आइसक्रीम महाराज जी ने खिलाई। जो दूसरा सत्संगी था वो कहने लगा कि पहले कभी महाराज जी ने आइसक्रीम नहीं खिलाई। फिर हमने महसूस किया कि जो हमारे दिलों में है मास्टर वो भी जानते हैं। विदेशी भाई बहनों में बैठे एक दिन महाराज जी ने फरमाया कि मैं अभी हुजूर को नहीं मिला था। फरमाया कि मैं इतना बीमार हो गया कि काफ़ी दिन लगातार बिस्तर पर ही रहना पड़ा। हैरानी वाली बात यह थी कि मैं लेटा हुआ भी भजन सिमरन में जिस्म छोड़ देता था। लोग ये ख्याल करते थे कि ये बेहोश पड़े हैं, मगर मैं भजन में रहता था और कोई भी मुझे तंग नहीं करता था। फरमाने लगे कि जब कोई बीमारी आ जाए तो हमें खुशी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी के दौरान भजन सिमरन के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। आगे फरमाया कि मुझे हर वक्त 99 डिग्री बुखार रहता है और मैं काम में मशरूफ़ रहता हूँ। महाराज जी ने फरमाया कि भजन बैठने से पहले बैठकर प्रार्थना करो निर्बल होकर कि हे मालिक, निम्रता, प्रभु भक्ति, भजन सिमरन में अपनी दया मेहर से बख्शो। भजन से उठकर फिर प्रार्थना करो। अगर तरक्की हुई है तो मालिक का शुक्र करो। आगे नहीं भी बढ़े तो भी प्रभु का शुक्र करो कि उस प्रभु ने भजन पर बैठने की समर्थता तो दी। महाराज जी ने एक कहानी सुनाई कि एक अकबर बादशाह था। वो ये जानना चाहता था कि क्या खुदा की भी कोई जुबान है। उसने कई बच्चे उनके माता पिता से लेकर वहाँ दाखिल कर दिए जहाँ गूंगे बहरे लोग रहते थे। उन लोगों को समझाया कि उन बच्चों की देखभाल करना। कई साल बाद उन बच्चों को बुलाया
तो क्या देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है, तो मालूम हुआ कि वो भी नहीं बोलते और गूंगे बहरों की तरह ही इशारों से समझाने लग गए। तो फिर फरमाया कि बच्चों को हम जुबान सिखाते हैं, परमात्मा ने हमें कोई जुबान नहीं दी। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।